आज हम बात करते हैं जेलसी के ऊपर और कैसे हम जेलसी को मोटिवेशन फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरा सफ़र स्टार्ट होता है ओवरकमिंग द जेलसी बाय टू थिंग्स: स्टोइक फिलॉसफी, जब मैंने स्टोइक फिलॉसफी को पढ़ना शुरू किया, और दूसरा मैंने जब जर्नलिंग स्टार्ट की। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 3 स्टेप फार्मूला दैट कैन हेल्प मी टू ओवरकम माई जेलसी एंड इम्प्रूवमेंट इन माई लाइफ। तो हुआ क्या कि जेलसी इज़ अ कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर है, और हमें बहुत से लोगों से जेलसी फील होती है। इट्स अ परफेक्ट नॉर्मल। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा कर्स नहीं है कि आप जेलस नहीं है किसी से। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना, इसको इम्प्रूव करना, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हुआ क्या कि मैं कुछ लोगों से जेलसी फ़ील करता था कि जब मैं देखता था कि मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ और वो कार पे जा रहा है, उसका घर मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, वो मेरे से ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर रहा है, वो मेरे से ज़्यादा बड़ी अच्छी जॉब कर रहा है, वो सिर्फ मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, मेरे से ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं, तो मुझे जेलसी फ़ील होती थी। और समटाइम्स कुछ लोगों से कुछ ऐसा होता था कि कुछ लोगों को अपने से बेहतर पाकर मेरे अंदर एक हेट, एंगर क्रिएट होता था। वो जेलसी आहिस्ता-आहिस्ता मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन का नतीजा बनना शुरू हो गई। देन आई रियलाइज़्ड, जब मैंने आफ्टर रीडिंग अ स्टोइक फिलॉसफी मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आप डेली रिफ्लेक्ट करें। ये डायरी लिखना शुरू की तो मुझे जो थॉट्स मेरे ज़हन में आते थे वो मैंने लिखना शुरू की, तो मुझे अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि आई फ़ील जेलसी टुवर्ड्स सम पीपल, और मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है। स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर्ड एक कोट मिला कि ये जो जेलसी आप फ़ील कर रहे हैं, दीज़ आर सिग्नल्स, ये आपको बताते हैं कि आप किन-किन एरियाज़ में बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, जब मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि व्हाई आई एम फीलिंग जेलसी, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि समहाउ द अदर मुझे उन तमाम लोगों से जेलसी फ़ील होती है जो किसी न किसी तरीके से मेरे से बेहतर हैं। उनमें कोई खूबी मेरे से ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, ज़्यादा करियर में मेरे से आगे हैं, मेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर घर के अंदर हैं। तो या उनके बच्चे मेरे से ज़्यादा, मेरे बच्चों से ज़्यादा पढ़ाई में या एजुकेशन में आगे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो जिनकी वज़ह से मैं जो है वो जेलसी फ़ील करता था। तो 3 स्टेप्स थे जिनको फ़ॉलो करते हुए मैंने अपने आप को बेहतर किया। एक तो मुझे प्रोस्पेक्ट मिल गया फ्रॉम कदीम फ़िलॉसफ़ी से या पुराने लोगों से कि जेलसी वो सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं कि हम किन-किन चीज़ों में बेहतर हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग। पहली चीज़ ये है कि मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि ठीक है, वो मेरे से फ़ील होगी, तो जेलसी इज़ परफेक्टली नॉर्मल। आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। इस एक्सेप्टेंस ने मुझे 2 चीज़ें दी। एक चीज़ तो ये थी कि मेरा ज़हन काम हो गया, सुकून में आ गया मैं, ठीक है यार, ही इज़ बेटर देन मी। फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो गई, जेलसी की फीलिंग्स मेरे अंदर आती थी, तो आई जस्ट एक्सेप्ट इट। तो एक्सेप्टेंस इज़ स्टेप नंबर 1 कि यार वाक़ई कोई आपसे बेहतर है। तो स्टेप 2 जो था वो रिफ्लेक्ट करना था, क्योंकि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दी, जन ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर जर्नल्स लिखना शुरू कर दिए। तो मैं हर चीज़ का एनालिसिस करना शुरू कर दिया। आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाई आई फील जेलसी टुवर्ड्स समवन। क्या ऐसी चीज़ है उसमें जिसकी वज़ह से मैं उसके अंदर फीलिंग्स जो है वो जेलसी फील कर रहा हूँ। और वो जब मैंने उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया तो मुझे पता लगा कि यार वो तो उसने मेरे से ज़्यादा मेहनत की है। वो स्कूल में मेरे से बेहतर था, उसके अंदर एजुकेशन मेरे से ज़्यादा बेहतर थी, देन ही हैज़ अ गोल्स। मेरे पास उस एरिया की ज़िंदगी के उस एरिया के अंदर गोल्स नहीं थे, मैं कुछ अचीव नहीं करना चाह रहा था, और उसका मेरे से पहले पर्सपेक्टिव था। तो दोज़ रिफ्लेक्शंस गिव मी इनसाइट्स, काफ़ी सारा इनसाइट्स दी उसने मुझे। और यहाँ पर मुझे स्टोइक फ़िलॉसफ़ी ने मेरी हेल्प की कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं एफ़र्ट्स कर सकता हूँ, और कौन-सी चीज़ें जो हैं उनको मैंने लेट इट गो करना है। यानी जब मैंने एनालिसिस किया, मुझे रिफ्लेक्शन और रीज़न मिलना शुरू हो गई, तो बहुत सारी जगहों पर मेरी वैसे ही जेलसी खत्म हो गई। देन आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज़ थिंग्स व्हिच कैन आई इम्प्रूव। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मेरे से कद में ज़्यादा लंबा है, कोई मेरे से ज़्यादा, उसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं, तो आई रैंडमली एक्सेप्टेड। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये इस चीज़ पे मैं फ़ोन कम करूँ, बेहतर खाऊँ,
और उन चीज़ों पे फ़ोकस करूँ जो मेरे कंट्रोल में है। जैसे अगर कोई शख्स मेरे से ज़्यादा करियर में आगे है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे से ज़्यादा है, बेहतर है, तो आई कैन स्टिल वर्क ऑन इम्प्रूविंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे उन चीज़ों पे फ़ोकस करना पड़ेगा जो मेरी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाए। मेरे रिज़ल्ट्स को अगर कोई शख्स मेरे से ज़्यादा आगे करियर में निकल गया है, तो देन आई स्टार्ट फोकसिंग कि यार मुझे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सेकंड पर्सपेक्टिव मुझे रिफ्लेक्शन से मिला, जो सेकंड पॉइंट स्टेप है कि आप रिफ्लेक्ट करें, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द कॉज़ कि आप जेलसी फ़ील कर रहे हैं। और नंबर 3 कॉल ऑफ एक्शन। अब मैंने ऑलरेडी बताया कि मुझे जब ये आइडेंटिफ़िकेशन हो गई कि क्या-क्या चीज़ें, किन-किन रीज़न्स की वज़ह से वो मेरे से बेहतर है या वो लोग मेरे से बेहतर हैं, तो मैंने अपने गोल सेट करना शुरू कर दिए। पहली थिंग तो वही है कि जो चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अ, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, या अब वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट, मैं इम्प्रूव कर भी लूँ तो मेरे लिए वो इतनी इम्पोर्टेंट मैटर्स नहीं रखती। तो मुझे तो अगेन उस पे फ़ोकस करना है कि इंडिफरेंस क्रिएट करना है कि वो ऑलवेज़ फ़ोकस ऑन दोज़ थिंग्स व्हिच आई कैन कंट्रोल। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर मैं कंट्रोल नहीं रख कर सकता, जिन पे मैं कंट्रोल नहीं करता, मैंने उनको छोड़ दिया और उन चीज़ों पे फ़ोकस करना शुरू किया जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। देन आई स्टार्ट सेटिंग गोल्स। और यहाँ पर फिर एक थर्ड फिर फर्स्ट फर्स्ट स्टेप आता है एक्सेप्टेंस। अब मैं आज से गोल सेट कर रहा हूँ कि मुझे फलां जगह पहुँचना है, मुझे कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है, या मुझे अपनी सैलरी के अंदर इतना रेज़ लेना है, मुझे क्या-क्या चीज़ों पे फ़ोकस करके इतना इम्प्रूव करना है। तो जब मैंने इन चीज़ों पे फ़ोकस करना, तो मुझे इस चीज़ को अगेन आइडेंटिफ़ाई करना पड़ा कि उस शख़्स का या उस खातून का या उस शख़्स का मेरे से जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। तो डेफ़िनेटली आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद वो मेरे से और आगे होगा, लेकिन स्टिल आई कैन इम्प्रूव। और मुझे क्या इम्प्रूव करना है? तो मुझे उन 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 चीज़ों को अगेन एक्सेप्टेंस के साथ नए गोल्स और नए पर्सपेक्टिव रखते हुए इम्प्रूव करना शुरू किया मैंने। सो दीज़ जेलेसी, जो जेलेसीज़ थी, इसको मैंने एक फ्यूल के अंदर कन्वर्ट किया कि यार मुझे इम्प्रूव करना है। इन चीज़ों में मैं लैग कर रहा हूँ, इन चीज़ों पे मुझे वर्क करना है और मुझे बेहतर होना है। तो ये था मेरे दोस्तों एक पर्सपेक्टिव अबाउट माय पर्सपेक्ट और आज का पॉडकास्ट के, अगर आप किसी शख्स से जेलसी फ़ील करते हैं, तो हमेशा ये याद रखिए कि समहाउ द अदर आप उसको अपने से बेहतर समझते हैं। ये हमेशा एक नॉर्मल सी बात है कि हम हर उस शख्स से खुश होते हैं जो आपसे कमतर है, और हर उस शख्स से अग्रेसिव या चिड़चिड़ाहट फ़ील करते हैं जो आपसे किसी न किसी सूरत हाल में, किसी न किसी चीज़ में आपसे बेहतर होता है। तो जेलसी इज़ अ नॉर्मल फैक्टर, और यहाँ ये आपको आइडेंटिफ़ाई करती है कि किन-किन एरियाज़ के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। आप रिफ्लेक्ट करें, एनालिसिस करें और जॉट डाउन करें, देन गोल सेट करें और उस पे वर्क करना शुरू करें। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मित्र दी पॉडकास्ट। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट के अंदर।